देश में कोरोना वायरस से 2 मौत। पहले JN1 वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन। अब 2 और वेरिएंट की दहशत से सनसनी। भारत में फिर बढ़ी कोरोना वायरस की रफ्तार। कोरोना वायरस ने धीरे धीरे भारत में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। पहले ओमिक्रॉन के JN1 वेरिएंट के मामले मिल रहे थे, लेकिन अब NB181 और LF7 की एंट्री ने दहशत मचा दी है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट था, लेकिन अब केरल कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ कोविड के सबसे ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब जरा बात करते हैं कि देश में कहां-कहां कितने केस एक्टिव हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल की। देश के सबसे ज्यादा कोरोना के मामले केरल में मिले हैं। इस राज्य में कोरोना के 273 एक्टिव केस हैं। इसके बाद तमिलनाडु में भी कोरोना के कई मरीजों की पुष्टि हुई है। शनिवार शाम तक कर्नाटक में भी कोरोना के 5 मामले मिले हैं। बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई। यहाँ कुल मरीजों की संख्या 38 पहुंच चुकी है। इसके बाद अब महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 47 नए मामले मिले हैं। रविवार को 45 नए केस दर्ज किए गए थे। इस तरह महाराष्ट्र में 209 एक्टिव केस हैं। ठाणे में 21 साल के युवक की कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कोरोना के 7 मरीज मिले हैं। इसके बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की बात करते हैं। दिल्ली में कुल मामलों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन यहाँ कोरोना के 2 नए वेरिएंट्स मिले हैं, जो सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर हैं। ये 2 वेरिएंट NB181 और LF7 हैं। यहाँ गुरुवार को कोरोना के 23 मामलों की पुष्टि हुई थी, जिसे लेकर दिल्ली में हेल्थ एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। साथ ही हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने लोगों को कोविड से लड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बाद अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में फिलहाल कोरोना के 33 एक्टिव केस हैं। अहमदाबाद, राजकोट और कुछ ग्रामीण इलाकों में ये केस हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से गुजरात में कोरोना का कोई मामला नहीं मिला। अब बात हरियाणा राज्य की कर लेते हैं और जानते हैं कि कोरोना वायरस की रफ्तार हरियाणा में कितनी एक्टिव है। हरियाणा के गुरुग्राम में 5 एक्टिव केस हैं, जिनमें 2 लोग मुंबई से घूम कर आए हैं। एक महिला मरीज कोरोना पॉजिटिव है और एक बुजुर्ग भी कोरोना से संक्रमित मिला है और एक अन्य मरीज भी फरीदाबाद का रहने वाला है। इसके बाद अब दिल्ली से सटे NCR के इलाकों की बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना यहाँ कितना एक्टिव है। गाजियाबाद में कोरोना के 4 मामले मिले हैं। नोएडा में भी कोरोना का 1 मामला मिला है। मतलब साफ है कि कोरोना वायरस का खतरा अब देश में बढ़ता जा रहा है। अब इस खतरे से खुद को बचाने की जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टर ने कोरोना से बचने के कई उपाय बताए, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कोविड के केसेस भारतवर्ष में भी बढ़ रहे हैं और हम सब जानते हैं कोविड का इन्फेक्शन और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो मौतें हैं वो उन लोगों में ज़्यादा होती हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो छोटे बच्चे, खास करके जो 5 साल के कम बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारी एहतियात हमें रखने की ज़रूरत है। बिकॉज हमने पहले भी देखा था कि बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस भी होते थोड़े बच्चों को, और साथ में कुछ बच्चों को लेट कॉम्प्लिकेशंस भी हुए थे कोविड के। तो इसलिए जो छोटे बच्चे हैं खास करके, उनको हमें कुछ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाने की ज़रूरत है कि उनको बोलें कि बार बार हाथ साफ़ करना है, नाक मुँह आँख को बार बार नहीं छूना है, खांसते छींकते समय हैंकी या रेस्पिरेटरी हाइजीन का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, स्कूल में भी दूर रखें। जिन बच्चों को कॉमन कोल्ड कफ है उनको घर पे ही रखें, उनको आइसोलेट रखें। और अगर आपको बच्चे को बाहर जाना पड़ रहा है किसी वजह से और भीड़ भाड़ वाला इलाके में जाना पड़ रहा है तो उसको मास्क लगाएं। और क्या ध्यान रख सकते हैं जिससे बच्चे की इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाए और बच्चों को कॉम्प्लिकेशन जो कोविड के हैं वो कम हो जाए। इन्फेक्शन भले ही हो जाए बट कॉम्प्लिकेशन कम हो जाए। इसके लिए क्या चाहिए, पहले तो आपको बच्चों के जो दूसरे वैक्सीनेशन हैं उनको जरूर लगवाएं, खास करके जो इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया है, हिब है, निमोकोकल है, टाइफाइड है,
ऐसे वैक्सीन जिनसे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कोविड की बीमारी या कोविड के इन्फेक्शन को, उन वैक्सीन को जरूर लगवाएं। तो अपने वैक्सीनेशन कार्ड को जरूर डॉक्टर को दिखाएं और वैक्सीनेशन की क्रिया को पूरा करवाएं। साथ में बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़, अगर बहुत जगह भीड़ भाड़ है वहाँ पे कम भेजें। और दूसरा जो मैंने बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, खूब सारा पानी पीना, तरल पदार्थों का सेवन करना, नींद अच्छे से आए उनको, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। उससे बच्चों की इम्यूनिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे कोविड का शिकार नहीं होंगे। एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो स्पेशल किड्स हैं, जैसे जिनको थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, निमोनिया है, ब्रोंकियल अस्थमा है, या लिवर डिजीज है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या डायलिसिस पे हैं, या इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी पे बच्चे हैं, या कैंसर के पेशेंट्स हैं, या स्टेरॉइड ले रहे हैं, इन बच्चों को खास करके ध्यान रखना है। और स्पेशली अगर ऐसे बच्चों को कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि बेहोश हो रहा है बच्चा आपका, जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या बच्चे की सांस तेज चल रही है, जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग डिफिकल्टी, या चेस्ट पेन हो रहा है, बच्चा को हाथ मुंह और जो क्या नाम है लिप्स हैं, जो फिंगर टिप्स हैं, ये नीले पड़ रहे हैं, या बच्चे को सीजर्स पड़ रहे हैं, बच्चा बहुत सुस्त हो गया है, बच्चे का सैचुरेशन 92 और 93 से नीचे फॉल कर रहा है, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो बच्चों को तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आसपास के नियरेस्ट डॉक्टर और हॉस्पिटल से तुरंत संपर्क करें। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।